प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। 9 मई को पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा में भाजपा के स्टार प्रचारक मनोहर लाल रेवाड़ी में थे। अवसर था गुड़गांव से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में मोती चौक पर आयोजित हुई विजय संकल्प रैली का। रैली जैसे भारी भरकम शब्द और मोती चौक जैसी छोटी जगह का आपस में कोई मेल नहीं है, लेकिन चुनावों के समय इस तरह की सभाओं को रैलियां कहना आम है। इसलिए इस बहस को यहीं पर विराम देते हैं और सीधे काम की बात पर आते हैं। लोगों की जो जानने की जिज्ञासा है उन सवालों पर आते हैं। लोगों की जिज्ञासा यह जानने में है कि आखिर बिना राव की रुचि के मनोहर लाल रेवाड़ी में जनसभा करने क्यों आए, वह भी ऐसी जनसभा जिससे राव इंद्रजीत खुद ही दूर रहे, वह भी तब जब जनसभा के समय राव 20-25 किलोमीटर दूर पटौदी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। दूसरा सवाल यह है कि राव के समर्थन में बुलाई इस जनसभा में राव के ही धुर विरोधी समझे जाने वाले पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव व पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, तीनों की मौजूदगी किस कारण रही। यहाँ पर हम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश खोला व पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रशांत सन्नी का जिक्र राव विरोधियों में नहीं कर रहे हैं। और तीसरा सवाल यह है कि स्वामी धर्मदेव कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से बड़े क्यों हो गए, उन्हें बनवारी लाल के बाद क्यों बुलवाया गया। अगर उन्हें संत के रूप में सम्मान देना ही था तो फिर मनोहर लाल भी पहले बोल सकते थे। आइए अब एक एक सवाल का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एक बात फिर से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं हमारी बात सही हो, आपकी असहमति के अधिकार का सम्मान करेंगे। हम केवल अपना अनुमान बताने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राव इंद्रजीत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी जीत होने की स्थिति में पीएम मोदी के अलावा इसका श्रेय लेने के लिए दूसरा व्यक्ति मैदान में आए। रणधीर सिंह कापड़ीवास, अरविंद यादव व सतीश यादव जैसे नेता तो बिल्कुल नहीं कहें कि राव की जीत उनकी वजह से हुई। शुरुआत में उनकी मनोहर के कार्यक्रम करवाने में भी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हरियाणा सहित कई अन्य स्थानों पर कांग्रेस की पहले से मजबूत होती दिख रही स्थिति और गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राज बब्बर के मैदान में आने से राव इंद्रजीत भी और मनोहर लाल भी दोनों सावधान हो गए। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के पंजाबी होने से राव के लिए मनोहर जरूरी हो गए और मनोहर को भी लगा कि राव के लिए न सही भाजपा के लिए तो पंजाबी वोटों को साध कर रखना जरूरी है। मनोहर को पार्टी में अपनी उपयोगिता भी तो साबित करनी है। मनोहर के होते हुए अगर पंजाबी वोटर भी कांग्रेस की ओर हो गए तो फिर उनके सुपर सीएम होने का फायदा ही क्या। इन्हीं सब बातों के दृष्टिगत एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि मनोहर लाल रेवाड़ी में रैली करेंगे। इस रैली में पटौदी आश्रम के संचालक स्वामी धर्मदेव भी शिरकत करेंगे, क्योंकि पंजाबियों में स्वामी धर्मदेव का अपना एक खास स्थान है। उन्हें भी इस रैली में बुलाया जाएगा। इसी कारण इस रैली की रूपरेखा बनी। यह पार्टी का अपना ऐसा कार्यक्रम था जिसमें व्यापारियों, विशेषकर पंजाबी समुदाय को सादे रखने की मंशा थी। इसी कारण मोती चौक का चुनाव किया गया। व्यापारी वर्ग भाजपा का कोर वोटर तो रहा है, मगर राज बब्बर के कारण पंजाबी व्यापारियों को साध कर रखना जरूरी हो गया था। इस कार्यक्रम को राव का मौन समर्थन था, लेकिन सवाल उठता है कि राव मनोहर की जनसभा में खुद क्यों नहीं आए। जिस समय मनोहर की जनसभा चल रही थी उस समय राव इंद्रजीत सिंह मात्र 20-25 किलोमीटर दूर पटौदी विधानसभा के गांव में जनसंपर्क कर रहे थे। वह चाहते तो कुछ मिनट के लिए आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण बताते हैं। इसका जवाब है कि न तो राव चाहते थे कि उन्हें पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जैसे उन नेताओं के साथ बैठना पड़े जो उन्हें कल तक पानी पी पी कर कोसते रहे थे, और न ही रणधीर सिंह कापड़ीवास और सतीश यादव राव के साथ मंच साझा करना चाहते थे। इसी कारण कापड़ीवास व सतीश यादव जनसभा के मंच पर तब पहुंचे हैं जब उन्हें इस बात की पूरी तसल्ली हो गई कि राव नहीं आ रहे हैं। पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव का नाम हमने कापड़ीवास और सतीश यादव के साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अरविंद की केमिस्ट्री कल यानी 9 मई को इनसे थोड़ी सी अलग हो गई थी। राव विरोधी कहे जाने वाले अरविंद यादव उस सूरत में भी मंच पर मौजूद रहते जब राव इंद्रजीत सिंह आते। उन्हें राव से परहेज नहीं था क्योंकि इसकी ठोस वजह थी। हम ये बात इस कारण से कह रहे हैं कि बेशक यह पार्टी की जनसभा थी, मगर मनोहर ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इसकी बागडोर अरविंद यादव को ही सौंप रखी थी। वह कन्नी काटकर जा ही नहीं सकते थे। जिला प्रधान प्रीतम चौहान प्रधान होने के कारण संयोजक जैसी भूमिका में थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के खास सुनील मूसेपुर व अजय पटोदा जैसे लोगों की मौजूदगी यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि राव इंद्रजीत का आशीर्वाद इस कार्यक्रम के साथ था।
राव की अनुपस्थिति में कापड़ीवास ने जो भाषण दिया वह यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह भाजपाई बने जरूर हैं मगर राव के नहीं हैं। उन्होंने इतना ही कहा कि व्यक्ति को देखने के बजाय मोदी व भाजपा को देखना है। सतीश यादव ने भी अधिक कुछ नहीं कहा। राव के लिए वोटों की अपील करने के बजाय वह केवल प्रॉपर्टी आईडी व दूसरे विषयों के समाधान की मांग करके बैठ गए। अब एक अहम सवाल यह है कि क्या स्वामी धर्मदेव कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से बड़े हो गए? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनवारी लाल से बाद में व मनोहर लाल से पहले बुलवाया गया। उनका मंच भी, उनकी कुर्सी भी मनोहर लाल के बराबर उसी कदकाठी की लगी थी जिस कदकाठी की मनोहर लाल की थी। इस बारे में हमारा जवाब यह है कि यह भाजपा का अपना अधिकार है कि वह चुनावी माहौल में किसे अपना स्टार प्रचारक बनाए और किसे नहीं। लेकिन यहाँ बात स्टार प्रचारक की नहीं थी। अगर भाजपाइयों को वोटों के लिए बाबा को सम्मान ही देना था तो फिर मनोहर लाल भी उनसे पहले बोल सकते थे। धर्मदेव के सामने भाजपाई पूर्व मुख्यमंत्री इसलिए नतमस्तक थे क्योंकि यहाँ धर्म और राजनीति का मेल हो चुका था। बाबा भी सर्वदलीय संत नहीं बल्कि भाजपा के मजबूत प्रवक्ता की भूमिका में आ चुके हैं। अब ऐसे में पंजाबी वोटरों में पकड़ के लिए पंजाबी समुदाय के बाबा को कैबिनेट मंत्री से आगे रखना ही पड़ेगा। यह तो मजबूरी है। मेरी बात को काटने के लिए कोई यह कह सकता है कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था जहां प्रोटोकॉल में डॉक्टर बनवारी लाल को बाद में बुलवाते, लेकिन यह सच से आंखें फेरने वाली बात होगी। अब बात करते हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास को इस आयोजन में भागीदारी से क्या मिला। इसका जवाब है कापड़ीवास जुबानी तीर चलाकर भी घाटे में रहे क्योंकि मनोहर लाल ने उनकी उम्र बताकर उन्हें बिना लाग लपेट के सीधे मार्गदर्शक मंडल में ला दिया। आप समझ सकते हैं, मार्गदर्शक मंडल भाजपा में लाल कृष्ण आडवाणी के युग को कहते हैं। जाहिर है भाजपा की सक्रिय राजनीति में कापड़ीवास के लिए भी कोई जगह नहीं है। हाँ, भतीजे को जगह बनानी होगी तो इसके लिए मुकेश कापड़ीवास खुद संघर्ष करते रहेंगे। सतीश यादव के लिए भी संदेश स्पष्ट है, अभी कुछ नहीं, काम करोगे तो देखेंगे आपको किस भूमिका में रखा जाएगा। सुनील मूसेपुर के लिए सिर्फ राव का ही सहारा है, लेकिन पार्टी के भीतर अरविंद यादव अभी भी रेवाड़ी के हीरो हैं। सतीश खोला की बात ही क्या, वह तो बिना गॉडफादर अपनी वाक कला के दम पर अपनी चवन्नी खुद ही चला रहे हैं। कुल मिलाकर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में हुई यह छोटी सी जनसभा कई बड़े संदेश देकर गई है। राव को अगर इस कार्यक्रम से फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। जो चेहरे राव को नुकसान पहुंचा सकते थे उनका भाजपा के मंच पर होना राव के लिए शुभ संकेत है। धन्यवाद।